भगवान की भक्ति का रस जीवन में पी के तो देखो, राष्ट्र के प्रति प्यार अंदर भर के तो देखो। तुम्हारी जिंदगी नीरस है, तुम्हारी जिंदगी कमजोर है, तुम अपने आप में संतुष्ट ही नहीं हो। अपने आप में तुम जो कल बनना चाहते थे वो आज बन भी गए, फिर भी तुम्हारे मन में संतुष्टि नहीं है। तुमने बहुत कुछ पा लिया, फिर भी तुम्हारे मन में संतुष्टि नहीं है। और याद रखना, पूरी दुनिया में किसी भी आदमी की इच्छाएं पूरी नहीं होती। पूरी दुनिया में किसी भी आदमी की इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। जिंदगी में इच्छाओं का मातम लगा ही रहता है, इच्छाओं का क्रम लगा ही रहता है, एक ना एक कामना बनी ही रहेगी। हमारी बात को अगर तुम समझ जाओ तो शायद तुम्हारी जिंदगी थोड़ा खुशीमय हो सके। छोटी छोटी खुशियों को बड़ा बनाना प्रारंभ करो, छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाना प्रारंभ कर दो। अगर तुम प्रसन्न रहना चाहते हो तो जो भी तुम्हारे पास है उसी में आनंद लेना प्रारंभ कर दो। हमने कल बोला था, आज फिर दोहरा करके कहते हैं, अमीर वो नहीं है जिसके घर पर जिसके बड़े बड़े मकान हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। अमीर वो है जिनका परिवार एक साथ बैठ करके भोजन खाता है, करता है और हंसता हुआ रहता है। आज तुम्हारा घर टूट रहा है, पति पत्नी एक कमरे में रहते हुए भी ऐसे रहते हैं जैसे साउथ अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में रहते हैं, दोनों अलग अलग, वो इस तरफ वो इस तरफ। और बात भी होती है तो व्हाट्सएप पे ही बात होती है, और वो उसको व्हाट्सएप कर देगी, कल खाना बना लेना, जल्दी जाना है, तो वो भी उधर से मैसेज कर देती है, लेट उठना, मुझे जल्दी नहीं उठना है। एक पति पत्नी की लड़ाई हो गई यहीं सुआ की, तो पति पत्नी दोनों बोल नहीं रहे थे, चुप थे, और चुप इतने के एक दूसरे से बात ही ना करें। तो पति ने चिट्ठी लिख दी कि हमारी बात नहीं हो रही, पर कल मेरी जरूरी मीटिंग है, मुझे जाना है, 5 बजे जगा देना। दूसरे दिन जब वो जागा तब सुबह के 8 बज गए थे। तो पति बड़ा नाराज हुआ, हमने कल तुझे चिट्ठी लिख के दी थी कि 5 बजे जगा देना। बोले चिट्ठी देख लो, तो पूरी टेबल पे चिट्ठियां रखी थी, उठ जाओ 5 बज गए, उठ जाओ 5 बज गए, उठ जाओ 5 बज गए। बाद में पता लगा कि वो बहन जी सुआ की थी और उनका नाम मुन्नी बाई था। हमने कहा तो ठीक है, तो ठीक है, तो बुरा ना मानना। एक ही घर में रह करके एक नहीं है, एक ही परिवार में रह करके एक नहीं है, इसलिए घर घर नहीं, घर महाभारत हो जाता है। और मेरे पागलों, घर तब स्वर्ग हो जाता है जब एक घर भले ही छोटा हो पर दिल बड़े बड़े होते हैं, तो घर घर नहीं, घर मंदिर हो जाता है। अगर तुम्हें घरों को मंदिर बनाना है तो एकता के सूत्र को अपनाओ, एक रहो, एक रहोगे। राम सेतु की कथा आती है रामायण में, तुम लोगों ने सुनी होगी। रामचरितमानस में राम सेतु की कथा आती है कि राम जी को लंका जाना है तो पुल बनाया जाता। विचार करो, राम जी इतने बलवान हैं, बाणों का पुल बना करके पूरी सेना को ले जाते लंका, पूरे बानरों को। अच्छा, एक दिन हम सोच रहे थे कि एक व्यक्ति ने हमसे पूछा, चूंकि वो भी फिजी का था, बोले गुरुजी राम जी बंदरों को लंका क्यों ले गए? हम कहा ठीक ले गए बंदरों को लंका। बोले क्यों? हमने कहा यदि इंसानों को ले जाते और रावण ऑफर देता कि एक एक गोल्ड का मकान तुम्हारा है, सब पार्टी बदल लेते हैं। तो भगवान को पता था कि इंसानों को ले जाना घातक होगा, इसलिए वो बंदरों को ले गए, क्योंकि वो गोल्ड में बिकते नहीं हैं। तो राम जी विचार करो, बाणों का पुल बना करके लंका जा सकते थे, हाँ या ना? जोर से बोलो। लेकिन राम जी ने पुल काहे का बनवाया? पत्थरों का। पत्थरों का क्यों? बहुत से पत्थर होंगे। बहुत से पत्थर क्यों? पत्थर जुड़ेंगे। और पत्थर किसने डाले? आहा, नल और नील को वरदान है। क्या वरदान है? ये जिस भी पत्थर को स्पर्श करेंगे वो पानी में तैर जाएंगे।